केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का आज तीसरा दिन है और सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री शामिल हुए हैं। यह बैठक खत्म हो गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कुल 3 घंटे 20 मिनट तक यह बैठक चली है। सीएम विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा, डीजीपी समेत गृह विभाग के तमाम आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। 3 घंटे 20 मिनट तक ये उच्च स्तरीय बैठक चली है। सुरक्षा संबंधी तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह आज बीजापुर के दौरे पर थे, गुंडम पहुंचे थे, नक्सलियों के गढ़ जाकर ग्रामीणों से बातचीत की थी, चौपाल लगाई थी। और अब बड़ी खबर आ रही है, राजधानी रायपुर में 3 घंटे 20 मिनट तक उच्च स्तरीय बैठक चली है। सीधे हमारे सहयोगी नितेश गर्ग के पास आपको लिए चल रहे हैं। नितेश हमारे साथ जुड़ गए। नितेश, 3 घंटे नितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 3 घंटे 20 मिनट तक ये उच्च स्तरीय बैठक चली है। जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम। नितेश, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे सीधे राजधानी रायपुर से। लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुरक्षा समीक्षा की बैठक खत्म हो गई है। कुल 3 घंटे 20 मिनट तक ये बैठक चली है। बैठक की अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह बैठक खत्म करके निकल रहे हैं। देख लीजिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह बैठक खत्म करने के बाद निकल रहे हैं। दिल्ली रवाना होने की खबर है और 3 घंटे 20 मिनट तक यह उच्च स्तरीय बैठक चली है। सुरक्षा समीक्षा की बैठक खत्म हुई है। यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विस्तार न्यूज पर सबसे पहले। यह सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, राजधानी रायपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा समीक्षा बैठक खत्म करने के बाद निकल रहे हैं, दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 3 घंटे 20 मिनट तक यह उच्च स्तरीय बैठक चली है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक की अध्यक्षता की है और इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा और गृह विभाग के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। नक्सलवाद की कमर किस तरीके से तोड़ी जाए, संयुक्त कार्रवाई को लेकर यह बैठक हुई है। तमाम सरकारी योजनाओं की भी जानकारी ली है गृह मंत्री अमित शाह ने, क्योंकि छत्तीसगढ़ में साय सरकार और केंद्र की मोदी सरकार का यही लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से साथ ही साथ पूरे देश से नक्सलवाद का सफाया करना है। छत्तीसगढ़ में बीते एक साल में तमाम कार्य किए गए हैं। सीधे नितेश गर्ग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको सीधे नितेश के पास लिए चलते हैं। नितेश, 3 घंटे 20 मिनट तक यह बैठक चली है। क्या कुछ इस बैठक से जानकारी निकल कर आ रही है आपके पास? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी भारत। 3 घंटे 20 मिनट बैठक चली है और इस बैठक में कौन कौन था? मंच की बात कर रहा हूं। इस बैठक का जो मंच बनाया था वहां खुद अध्यक्षता कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह। उनके बगल में थे मुख्यमंत्री और विष्णुदेव साय और उनके एक दूसरी बाजू में थे गृह मंत्री विजय शर्मा और डीजीपी मंचा सिंह थे। चाहे वो बीएसएफ की बात कर दीजिए, चाहे वो सीआरपी की बात कर लीजिए, या फिर अन्य पुलिस के जो भी उच्च अधिकारी हैं, जैसे कि आप एंटी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा की बात कर लीजिए, गृह विभाग से बात कर लीजिए, सचिव से लेकर तमाम जो अन्य सचिव होते हैं वो थे, और सुरक्षा बल के तमाम जो अधिकारी होते हैं, शीर्षस्थ अधिकारी ये थे। क्यों थे? क्योंकि पूरी तरीके से मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है। तमाम तरीके का मंथन हुआ है, 1 to 1 चर्चा हुई है, पूरा एजेंडा एक एक करके बिंदुवार चर्चा किया गया। 3 घंटा 20 मिनट भारत लगातार ताबड़तोड़ तरीके से बैठक चलना है। इंगित करता है कि संकल्प कितना जो है मजबूत है और उस संकल्प की पूर्ति के लिए किस तरीके का जो है काम है। फ्रेमवर्क, क्या टेक्निकलिटी है, क्या चीजें हैं, क्या इक्विपमेंट्स है, कैसे चीजों को करना है, सब कुछ जो खाका है वो सब कुछ चीजों पर बात हुई भारत। और एक और चीज भारत गौर करने वाली बात है कि न केवल जो मैं बार बार कह रहा हूं, न केवल बंदूक, बल्कि जो शस्त्र विहीन जो हमारा एजेंडा है कि शस्त्रों के अलावा जो हम जो चीजें बना रहे हैं, चाहे वो नई नक्सल पुनर्वास नीति हो या फिर अन्य चीजें हो, ये कैसे पहुंचे, इसको भी सुनिश्चित करना है, अंतिम छोर तक पहुंचाना है, विकास की धारा को ले जाना है। और ऐसे जो कई पुवर्ती हैं, उन पुवर्तियों पर जो नापाक मंसूबे हैं नक्सलियों के, उनको ध्वस्त करना है। और हर पुवर्ती तक जो है इसी तरह गृह मंत्री अगली बार आए मार्च 2026 में और हर गाँव में जाकर
बैठकर खाना खाएं, ये सुनिश्चित करना है और ये सब कुछ हुआ है। और जो एंटी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा थे, जो डीजी थे, डीजीपी थे, इस तरीके से अन्य जो डीजी थे ये सभी थे। बीएसएफ की बात की जाए वहां से भी जो तमाम डीजी, डीजीपी स्तर के अधिकारी थे, एडीजी रैंक के अधिकारी थे, वो मौजूद थे। सीआरपीएफ की बात की जाए, जो जॉइंट वेंचर चलता है, डीआरजी की तरफ से जो पुलिस बल के जवान जो लीड करते हैं वो थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है मंथन चर्चा हुई है। 3 घंटे 20 मिनट। नितेश, निश्चित तौर पर आप तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, लेकिन हमने देखा था पिछले बार जब गृह मंत्री आए थे तो संयुक्त कार्रवाई की बात उन्होंने कही थी। संयुक्त कार्रवाइयां फिर हमें बाद में देखने को भी मिली, अलग अलग राज्य के यहां पर जो सुरक्षा बल के जवान थे वो साथ लड़ते नजर आए थे। इस बार जब आए हैं पुनर्वास नीति पर उन्होंने जिक्र किया है, जैसा आप कह रहे हैं कि हथियार के इतर भी किस तरीके से नक्सलवाद का सफाया करना, उस पर चर्चा हुई है। तो क्या यह समझा जाए कि सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह की निगरानी में ही छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है? बेशक बेशक भारत, बेशक समझा जाए, क्योंकि ये 3 घंटे 20 मिनट की जिन ये वर्दीधारी आप देखिए जरा, जो मेरे आगे पीछे टहल रहे होंगे, हर अलग अलग विभागों के हैं, ये न केवल यहाँ की सुरक्षा देखते हैं बल्कि ऐसे ही कई वर्दीधारी जो है बस्तर की सुरक्षा देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सुरक्षा देखते हैं। और गृह मंत्री का 3 घंटे 20 मिनट, पिछली बार संयुक्त जो है मुस्तैद किया, क्या कुछ चल रहा है अगल बगल सबको देखो, पहचानो, उनसे ज्वाइंट वेंचर करो। और अब जब वो बैठे तो चलो अब अंतर मसलों की बात करते हैं, अभी तक के ऑपरेशन की समीक्षा करते हैं, क्या कुछ अड़चने हैं, क्या कहीं संयुक्त में कोई दिक्कत तो नहीं आई, अच्छाई हुई है तो क्या अच्छाई हुई है जिसकी हमें एज मिली है, तकनीकी विज्ञान का क्या उपयोग किया जा सकता है ये चीज सुनिश्चित करना, और क्या नवाचार लाया जा सकता है, उनके पास कैसे कैसे बिल्कुल हथियार के दम पर तो लड़ाइयां चल ही रही है। और वो तस्वीरें भी हमने देखी है बदलाव की। हमारे साथ अनमोल भी जुड़ गया सीधे एयरपोर्ट से। अनमोल, बैठक खत्म हो गई है, निकल गए हैं गृह मंत्री, दिल्ली के लिए रवाना होंगे, एयरपोर्ट पर क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए भारत, हम लोग रायपुर एयरपोर्ट पर हैं और अब से कुछ ही देर में जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे और दिल्ली के लिए यहीं से रवाना होंगे। आप देखिए यहां पर सुगबुगाहट तेज हो गई है क्योंकि सुरक्षा बल के जवान चारों तरफ आपको दिखाई देंगे। अब से बस कुछ ही देर में यहां अमित शाह पहुंचेंगे और यहीं से जो है वो विशेष विमान के माध्यम से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। हम लोग देखिए रायपुर एयरपोर्ट पर है, उनका विशेष विमान जो है वायुसेना का वो लगा हुआ है रायपुर एयरपोर्ट पर। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यही वो विमान है जिसके जरिए गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना होंगे। भारतीय वायुसेना का ये विशेष विमान है और खास तौर पर अगर सिक्योरिटी की अगर बात करेंगे तो देखिए सिक्योरिटी भी आपको नजर आ जाएगा कि जो एयरपोर्ट का एरिया है, जो कैंपस है, इस समय पूरा आप जहां भी नजर डालेंगे तो सुरक्षा बल के जवान विशेष तौर पर लगाए गए हैं क्योंकि बहुत टाइट सिक्योरिटी रहती है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, कई लेयरों में इनकी सिक्योरिटी रहती है। अगर इधर नजर डालेंगे तो यहाँ पर भी देखिए आपको ये जवान नजर आ जाएंगे क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े जो अधिकारी हैं पुलिस विभाग के वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। डीजीपी सहित सारे बड़े अधिकारी जो हैं रायपुर एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद है और इंतजार है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जब वो रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर यहाँ पर उनको जो है औपचारिक विदाई दी जाएगी। रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए वो रवाना होंगे। देखिए 3 दिन, मतलब कहा जा सकता है कि 3 दिन का ये दौरा रहा और बहुत बड़ा दौरा रहा। केंद्रीय गृह मंत्री आए, रायपुर आगे पहुंचे, रात रायपुर में बीता, उसके बाद पुलिस कलर्स जो प्रेसिडेंट कलर्स सम्मान है वो पुलिस विभाग को दिया गया छत्तीसगढ़ को। उसके बाद फिर वो बस्तर गए, बस्तर ओलंपिक में शामिल हुए, फिर वहां पर कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, यहाँ तक कि नक्सलियों के गढ़ में गए और वहां पर ग्रामीणों से मुलाकात की। और उसके बाद फिर देखिए आज जो अंतिम बैठक हुई है सुरक्षा संबंधी बैठक LWE की, बहुत महत्वपूर्ण बैठक। और इसके बाद अब देखिए गृह मंत्री का ये दौरा अंतिम पड़ाव पर है और अब यहां से वो दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। भारत, ठीक है नितेश, एक बार नितेश के पास चलते हैं। नितेश, 3 दिन का ये दौरा इस बार बड़ा ऐतिहासिक रहा है क्योंकि जो आज तस्वीरें हमने देखी है नितेश, गुंडम में नक्सलियों के गढ़ में पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह भारत माता के जयकारे लगा रहे थे और वो ग्रामीण जो नक्सलवाद के दंश को झेलते रहे हैं वो आज भारत मां के जयकारे लगा रहे थे। बिल्कुल भारत, और जब विस्तार न्यूज पहुंचा भी है, ऐसे गांव में गए भी हम हैं जहां पिछली बार जो है थुलथुली में लगभग 37 नक्सलियों को ढेर किया गया था, वहां भी विस्तार न्यूज पहुंचा था। सोचिए इतने दुर्गम गांव,
इतने दुर्गम गांव जिनको नक्सलियों ने अंधेरे में रखने की कोशिश की। सोचिए वहां सरपंच नहीं पहुंच पा रहा, पंच नहीं पहुंच पा रहा, इस तरीके की व्यवस्था जो है किसने की? दुर्व्यवस्था की नक्सलियों ने। वहां देश का गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, देश के गृह मंत्री पहुंचकर वहां उनको उद्बोधन दे रहे हैं, उनको चीजें बता रहे हैं, और हथियार जो छोड़कर जो अच्छा जीवन है जीने के लिए तमाम चीजें बता रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है ये। और इस तरीके का ये नजारा अपने आप में हैरत अंगेज है, क्योंकि हिंदी नहीं समझ पाते हैं, छत्तीसगढ़ी नहीं समझ पाते हैं, उनकी जो बोलियां है, जो गोंडी की बात कर दीजिए आप, चाहे वो हल्बी की बात कर दीजिए, अगुवाई कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के अंदर अलग अलग कार्रवाइयां हो रही हैं, विपक्ष इसको लेकर जो है बहुत इजी दिख नहीं रहा है। विपक्ष अभी भी हमलावर है नक्सलवाद को लेकर। लगता है कि विपक्ष का भी साथ मिल पाएगा नक्सल मोर्चे पर? अनमोल के पास हम चल रहे हैं, अनमोल के पास हम चल रहे हैं। अनमोल क्या दिखा रहे हैं आप? अनमोल के पास दिखाने को तस्वीरें। अनमोल, अब बिल्कुल भारत, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री का जो काफिला है वो अब रायपुर एयरपोर्ट पहुंच चुका है, और तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से उनका एक लंबा काफिला जो है रायपुर एयरपोर्ट अभी पहुंच रहा है। और केंद्रीय अमित शाह जो है केंद्रीय मंत्री, और यहीं से जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आप देखिए ये पुलिस वैन आपको नजर आ रही होगी, तमाम बड़े अधिकारियों की गाड़ी जो है उनके काफिले में आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि बहुत लंबा काफिला होता है भारत। जब केंद्रीय गृह मंत्री आते हैं तो एक बहुत लंबा काफिला देखने को मिलता है, कई लेयरों में सिक्योरिटी होती है। और आप देखिए ये आपको काफिला जो नजर आ रहा है, इसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठे हुए हैं, और यहां से वो अब दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, क्योंकि जो ऑफिशियल उनका ट्रिप था 3 दिनों का वो खत्म हो चुका है। और देखिए ये आपको गाड़ियां दिख रही हैं, इसी फॉर्च्यूनर में देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाते हुए आपको नजर आ सकते हैं। यहाँ पर विशेष विमान लगा हुआ है, और गाड़ी देखिए एक एक करके जो है एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो रही है, और यहीं से देखिए उनको विदाई दी जाएगी, और दिल्ली के लिए जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रवाना होंगे। आगे में सिक्योरिटी की गाड़ी थी, पुलिस वैन था, पीछे में भी सिक्योरिटी है, और बीच में अमित शाह का काफिला। और सिक्योरिटी देखिए आपकी किस तरीके से यहाँ पर आपको सुरक्षा बल के जवान नजर आ रहे होंगे। ये वीवीआईपी मूवमेंट के लिए स्पेशल गेट एंट्रेंस लगाया गया है यहाँ पर रायपुर एयरपोर्ट के पास, और इसी एंट्रेंस के जरिए जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है रायपुर एयरपोर्ट पर दाखिल हुए हैं। और उनका विशेष विमान जो है भारतीय वायुसेना का वो भी लगा हुआ है, और उसी विमान के जरिए जो है यहाँ से गृह मंत्री रवाना हो रहे हैं। तो देखिए जो एक लंबा, कह सकते हैं कि जो एक लंबा केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा रहा, आज उसकी यहाँ पर समाप्ति हो रही है। और ये दौरा बहुत खास था भारत, क्योंकि इस दौरे में कई ऐसे अहम फैसले जो हैं केंद्रीय गृह मंत्री ने लिए हैं, और कई ऐसे जो कार्य हैं वो देखने को मिला है हमें, चाहे वो बस्तर की बात हो, खास तौर पर इस बार का जो बस्तर का दौरा रहा गृह मंत्री का, दौरे के बहुत बाद खास रहा। वापसी कर रहे हैं, दिल्ली के लिए रवाना हो गया, एयरपोर्ट के अंदर चले गए। नीतीश, आपके पास आ रहा हूं उसी सवाल के साथ, क्या लगता है विपक्ष नक्सल के मोर्चे पर सरकार का साथ देगी? बिल्कुल, देखिए विपक्ष को भारत न केवल विपक्ष बल्कि हर एक आम जनमानस सभी लोगों को साथ देना पड़ेगा, क्योंकि नक्सल जो है इसने कई हजारों लोगों की जान ली है। सिविलियंस कितने जो है इस दुनिया में नहीं रहे, और नक्सलवाद के दंश के चलते कितने ही सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए। तो न केवल विपक्ष बल्कि अन्य जो धड़े हैं, तृतीय मोर्चा है या फिर अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग राजनीतिक दल हैं, सभी को साथ में आकर एक संकल्प लेना होगा, और इसी संकल्प के साथ चलना होगा। क्योंकि यहां एक चीज देखने को मिल रही है, खास चीज, सिर्फ सुरक्षा बलों की आक्रामक कार्रवाइयों पर जोर नहीं दिया जा रहा, दूसरी तरफ बार बार जो है अपील की जा रही है, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो प्रदेश के गृह मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, बार बार कह रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं कि भाई आप हथियार छोड़िए और आइए, हम स्वागत के लिए तैयार हैं, जमीन देंगे, राशि देंगे, सम्मान भरी नौकरी भी देंगे, और जैसे डीआरजी में देखा जाता है नक्सल जो छोड़ चुके हैं उनको नौकरी मिलती है। तो इस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। तो ऐसी चीजों पर सभी को जो है एक साथ आने की जरूरत है। बहरहाल विपक्ष अपना जो है काम करता है, लेकिन ऐसी चीजों पर अभी तक हाल फिलहाल की जितनी भी कार्रवाई देखी गई है, किसी भी तरीके की कोई चीज सामने नहीं आई है। खुद बाकायदा नक्सली जो है लेटर पैड पर अपनी जानकारी साझा करते हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हमारे ही लोग गए हैं, हमारे ही लोगों को जो है उनकी तरफ से जो कथित रूप से कहना है कि उनकी जो है शहादत मिली है, और हम इसका जो है बदला लेंगे। एक साल के भीतर सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है नक्सलवाद के ऊपर, और 3 दिन का ये दौरा भी गृह मंत्री का ऐतिहासिक रहा है। बहुत शुक्रिया अनमोल आपका और नीतीश आपका भी तमाम बातचीत के लिए।